24,219 ये क्लोज आई है मंडे की। और अब हम देखेंगे ट्यूसडे के लिए मार्केट कैसा लग रहा है। उससे पहले ये देखो कि फ्राइडे फ्राइडे के लिए मेरा गुरुवार की वीडियो में ये कहना था कि फ्राइडे माइट बी अ नेगेटिव डे। हो सकता है थोड़ा सा डल डे रहे या नेगेटिव बायस के साथ रहे। ओवरऑल मेरा व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे नेगेटिव था, इसलिए मैंने सुबह सुबह फ्राइडे के दिन जो है बैंक निफ्टी में जो है पुट लेने का सजेस्ट किया था। पुट और हाँ, पुट लेने का सजेस्ट किया। पर उस दिन क्या हुआ? उस दिन कुछ नहीं हो पाया। हमको जो है भाव टू भाव निकलना पड़ा, किसी को 10-12 रुपए का लॉस में काटना पड़ा। वही व्यू मेरा स्ट्रांग था और उसी व्यू के चलते मैंने आज फिर से लोगों को यही कहा कि भाई बैंक निफ्टी आपको 57,800 के आसपास दिखेगा, सेल करना। और रिजल्ट आपके सामने है। 370 पे हमने 57,000 का पुट लिया था। और मैंने जैसे ही वो 400 पार हुआ, वैसे मैंने मेरे ग्रुप में मैसेज डाल दिया था कि भाई ये 370 के आसपास मेरे हिसाब से आप लोगों का बाइंग हुआ होना चाहिए। तो बाइंग भाव का, आपकी पुट का जो भी बाइंग भाव होगा उसका स्टॉप लॉस लगा देना और 500 का इंतजार करना। उसके बावजूद मेरे कई क्लाइंटों ने जो है 450 पे, किसी ने 430 पे, 450, 60 इस तरह से बुक किया है। एक क्लाइंट ने 500 पे बुक किया है। और एक ने जो है फ्यूचर खरीदा था, वो सॉरी फ्यूचर सेल किया था। वो उन्होंने कुछ कुछ 250-300 पॉइंट के आसपास कुछ उन्होंने कवर किया है। तो इस तरह से लाइक मैंने आप लोगों को भी जो है सुबह वाले इसमें बताया ही था, जो मैंने मार्केट ओपन होने से पहले जो वीडियो डाली थी, शॉर्ट वीडियो, उसमें मैंने मेंशन किया था कि भाई 57,800 मुझे जो है इसका रेजिस्टेंस लग रहा है। और कल, हाँ कल जो मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म के बारे में बताया था कि भाई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से क्या लेना चाहिए, कब लेना चाहिए एंड ऑल, तो उसमें मैंने आप लोगों को एक लेवल बताया था। एक एक रेंज हमने निकाला था। वो रेंज ये था 22,183, जो अभी रिसेंट लो बनी है, कुछ 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 मंथ कुछ महीनों पहले बनी थी। 22,183 आई थिंक लास्ट ईयर बनी थी, जो भी बनी। और 26,373 ये हाई है, हमारी ऑल टाइम हाई है। और 22,183, 22,183 ये जो है वो लेटेस्ट लो है। ठीक है, इसके बीच का 50% निकालें तो उसके बीच का 50% रिट्रेसमेंट लेवल कहाँ आता है? 24,278, 24,278। उसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया है, राइट। हमने एक लेवल निकाला था 25,000 का, कि अगर मार्केट 24,990 के ऊपर क्लोज करने लगे तो आपको ऑल टाइम हाई आती हुई दिखेगी। ऑल टाइम हाई को मार्केट ने क्रॉस किया और क्लोजिंग बेसिस क्रॉस किया तो मार्केट 31,000 तक जाए। ये मेरे कल के वीडियो में खुले वर्ड्स थे, आप चाहो तो एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। लेकिन उसी रेंज का 61.8% लेवल, ठीक है, 26,373 ये हाई बनी। उसके बाद में 22,183 ये लो बनी। इस दायरे का 61.8%, ये लेवल कहाँ आता है पता है आपको? 24,770 के पास। अब कुछ दिनों पहले जब ये कैश का नाटक चालू हुआ था, उस दिन की अगर आप हाई देखें, 24,774। तो नीचे से मार्केट ने, अभी तक मार्केट ने कभी भी 25,000 का लेवल पार नहीं किया, इतना आप ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे वो जो है वो 24,990 का रेजिस्टेंस वो खड़ा है, वो उसको पार अभी नहीं करेगा। हालांकि मेरा ये कहना था, अभी भी है, कि मार्केट एक बार आपको न्यू ऑल टाइम हाई मारता हुआ दिखाएगा, न्यू ऑल टाइम हाई बनता हुआ दिखेगा। लेकिन उसके लिए मार्केट को 24,774 ये लेवल पार करना होगा, 24,990 के ऊपर क्लोजिंग देना होगा।
तब जाके आपकी न्यू ऑल टाइम हाई के दरवाजे ओपन होंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ऑल टाइम हाई के लिए तो नहीं नहीं काम कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ 2 से 5 हजार रुपए एक ट्रेड में निकले, उतना ही काम कर रहे हैं। भले मार्केट ऑल टाइम हाई जावे या जो जावे, जहां जाना हो जाए, हमने आज जो ट्रेड लिया उसमें हमको 3 से 5 हजार का प्रॉफिट हो रहा है। खत्म हमारी पोजीशन बुक। हम सिर्फ इतना ही काम कर रहे हैं। अगर मार्केट ने 22,183 की लो बना के 24,774, जो 61.8% का रिट्रेसमेंट फिबो लेवल आता है, उसको ही टेस्ट करके वापस नीचे आया है, तो बिलीव मी, मार्केट एक बड़े करेक्शन को पकड़ रहा है। अनलेस एंड अनटिल मार्केट यानी कि निफ्टी 24,774 के ऊपर सस्टेन्ड होके 24,990 क्लोजिंग बेसिस क्रॉस ना करता, तब तक मार्केट में न्यू ऑल टाइम हाई के लिए प्ले मत करिएगा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है, यहाँ पे लॉन्ग होना डेफिनेटली बनता है। कई सारे स्टॉक्स है जहां पे हम लॉन्ग है, लेकिन वो लॉन्ग पोजीशन वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर हमको फ्यूचर में 25-30 पॉइंट मिले, निकल जाओ। 10-12-15 पॉइंट मिले ऑप्शन में, हम निकल जाएंगे। दिस मच ट्रेड वी आर गोइंग टू ट्रेड ऑन अ लॉन्ग साइड, ऑल्सो ऑन अ शॉर्ट साइड। आज पुट था हमारा 370 वाला, 450, 470 हुआ, 500 हुआ, मेरा 500 का टारगेट था। अब यही व्यू मैंने फ्राइडे के दिन दिया था। अब फ्राइडे को बैंक निफ्टी नहीं नहीं गिरा, आज गिर गया। तो यही गिरावट फ्राइडे को आनी थी, पर मार्केट के पास में, मार्केट को कोई घाई नहीं है। वो एक दिन का काम 5 दिन में करने को तैयार है। ठीक है, तो मार्केट को कोई घाई नहीं है। घाई किसे है? मुझे और आपको। इसलिए हम क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में आके फटाफट मुझे कवर करना है, फटाफट मुझे मेरा यू नो बनाना है। इस चक्कर में मल्टीपल लॉट्स एंड मल्टीपल ट्रेड्स ले लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था, 2 से 3 ट्रेड ही लीजिए, यानी कि 2 से 3 स्टॉक या इंडेक्स में काम करिए। अगर आपके पास में एक इंडेक्स है तो 2 स्टॉक और रखिए बस। 2-3 पोजीशन से ज्यादा, फिर उसको भले आपको एवरेज करना पड़े, दैट इज ओके। 2-3 पोजीशन से ज्यादा मत लीजिए। वो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा ट्रेडिंग करना। क्योंकि ट्रेडिंग मतलब ये नहीं होता है कि मुझे आज ही सब कुछ कवर कर लेना है। वो आज कवर करने जाओगे, 10 दिन और लग जाएंगे। वो 10 दिन का जो घाटा होगा वो जिंदगी में कभी कवर नहीं होने वाला। पेशेंसली काम करे भैया, तो आपको भी अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा, और सही ढंग से आप टिक पाओगे मार्केट। तो 24,290, 219 ये फिलहाल क्लोज आई। हालांकि 180 चला 180 चला गया था, 150 तक चला गया था मार्केट, पर अभी कैश का नाटक है तो मार्केट को फ्लैट कर दिया। इसीलिए मैंने सुबह में कहा था कि अवॉइड निफ्टी, निफ्टी से दूर हो जाओ, निफ्टी को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि निफ्टी नाम की कोई चीज है, वो भी आप भूल जाओ। अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है, गो विद बैंक निफ्टी, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक हो जाओ, क्योंकि निफ्टी में अभी कुछ नहीं रखा। अनलेस एंड अनटिल ये लोग कैश सिस्टम को स्मूथ ना करे या उसको विड्रॉ ना कर दे, तब तक मुझे नहीं लगता निफ्टी में कुछ भी करने जैसा है। इट विल जस्ट इरोड योर ऑल द प्रीमियम। एनीवेज, चलिए आते हैं चार्ट पे। और उससे पहले जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, एक बात ध्यान में रखिएगा, जो 7,000 का प्लान है उसके लिए 25 अगस्त यानी कि कल मंगलवार आखिरी दिन है। उसके बाद आप बुधवार को भी उसको ज्वाइन नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट मैं आज से ही उसको बंद कर रहा था, मैंने फिर भी कल बताया था कि भाई 25 विल बी द लास्ट डे। तो कल तक जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, 7,000 विल बी द चार्ज। और ये सितंबर से लेके 31 मार्च तक का प्लान रहेगा। इसमें आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड रहेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी इसमें आना चाहे व्हाट्सएप करें 9082503553। इसके अलावा जो भी हमारे 3 महीने, 6 महीने और 1 साल वाले प्लान है, लाइफ टाइम वाले प्लान है, ये सारे प्लान चेंज हो जाएंगे।
फ्रॉम दिवाली ये सारे प्लान चेंज हो जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली कुछ दिनों बाद ये लाइफ टाइम वाला प्लान भी बंद हो जाएगा और आगे चल के लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट ही एनरोल कर पाएंगे। न्यू मेंबर्स के लिए लाइफ टाइम मेंबरशिप विल नॉट बी देयर। ठीक है, तो जितना हो सके आप लोग अगर सच में आना चाहते हो देन व्हाट्सएप करें। जो हमारा लाइफ टाइम मेंबरशिप होगा इक्विटी का वो होगा 15,000 का और इक्विटी प्लस कमोडिटी का होगा होगा 25,000 का। आगे चल के अगर इसके भाव डबल भी होते हैं ना आपसे 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, दिस इज द ओनली पेमेंट विच यू हैव टू पे। उसके बाद में आगे चल के कुछ नहीं करना। जो लोग 1 साल की मेंबरशिप लेना चाहे तो 9,000 होगा और उसमें आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड आएंगे। 6 महीने की मेंबरशिप होगी 5,000 की और 3 महीने की होगी 3,000 की। उसके नीचे देयर इज नथिंग। तो प्लीज ये मत रिक्वेस्ट करें कि भाई 2,000 में 2 महीने कर लो, 1,000 में 1 महीना कर लो। ऐसी बातें करके मुझे मतलब शर्म में मत डालो कि मतलब। और जो लोग जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे वही लोग मुझे मैसेज करें। ये हाई करके आप लोग छोड़ दोगे मैं ब्लॉक कर दूंगा। फिर जिंदगी में आप लोग मुझे मैसेज ना कर पाओगे ना मेरा मेंबरशिप ले पाओगे। एंड आई मीन इट। ठीक है, ये हाय ये सब मत मत किया करो। क्या काम है वो लिखो उसमें कि आपने मुझे क्यों मैसेज किया है। ज्वाइन करना है इस संदर्भ में किया है तो मेंशन दैट कि भाई मेरा नाम सो एंड सो है और मुझे आपका ये प्लान ज्वाइन करना है। इतना इतना लिखने को आपको समझता नहीं है। हाय हेलो क्या होता है और उसके बाद में बात तो करो कि भाई क्यों मैसेज किया है। वो तो कुछ नहीं। इतने क्या बिजी है भाई। तो हाय हेलो आएगा, पहली बात तो मेरा रिप्लाई नहीं आएगा आपको। ठीक है, क्या क्यों मैसेज किया है वो सब कुछ उसमें मेंशन करिएगा तब जाके मेरा रिप्लाई आएगा। और अगर आपने हाई किया मैंने आपको लिखा हुज दिस और आपका जवाब नहीं आता है आई स्ट्रेट अवे ब्लॉक यू। इतना आप समझ लीजिए। तो आई होप आप समझ गए हैं प्लान वगैरह क्या है क्या नहीं। तो अब सीधा चार्ट पे चलते हैं। और हाँ, जो लोग सीखना चाहे उनके लिए भी 25 विल बी द लास्ट डेट। 1 सितंबर से हमारे सेशन शुरू होंगे और 7,000 का उसका चार्ज रहेगा। आप चाहे सेशन अटेंड करें या फिर हमारी सर्विस एनरोल करें। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिए। ठीक है। ऐसा ही चलेगा ना तो मार्केट से बहुत सारे जन जो है झोला लेके निकल पड़ेंगे। बिकॉज अभी क्या रखा है मार्केट में। बिकॉज अभी क्या है ना, पब्लिक को देखो, पब्लिक का मेंटालिटी कैसा है ना, खास करके हमारे कंट्री की पब्लिक का कि भाई जो आता है हमको वही आता है। अब अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है तो हम नहीं करेंगे। पर हम ये नहीं देखते कि वी हैव गॉट सो मेनी ऑल्टरनेटिव ऑफ दैट। अगर निफ्टी अभी फिलहाल काम नहीं कर पा रहा है, स्टॉक में आपको उतना मुनाफा नहीं हो पा रहा है जितना कि हम एंटिसिपेट करते हैं, अब कमोडिटी में आ जाओ। क्या आपको हाथी घोड़े लग रहे हैं ना कमोडिटी में, मेरी समझ में नहीं आता। क्या है कमोडिटी में क्या है। जैसे आप बैंक निफ्टी निफ्टी ट्रेड करते हो वैसे ही कमोडिटी ट्रेड करना है। उल्टा उसमें आपका जो कैपिटल है 10-12 हजार के आसपास का ही लगेगा। और क्रूड में तो ऐसा है कि अगर 50 पॉइंट भी भागता है आपके 5,000 खड़े खड़े बन जाते हैं। आज मैंने क्रूड का एक ट्रेड दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। सुबह में यानी ड्यूरिंग द मार्केट। ये ये 10:28 पे क्रूड उस वक्त चल रहा था 8210। मैंने क्या लिखा था कि बाय अराउंड 815020। ये फ्यूचर का भाव है, सितंबर फ्यूचर्स। बाय सितंबर 9,000 का या 9,500 का कॉल 1 लॉट। अब जरा चल के देखते हैं इसका क्या हुआ। क्रूड ने कितना लो बनाया। 8120 वाला क्रूड ने लो बनाया कितना, 8125। मैंने कौन से लेवल पे बाय दिया था, 8150 से लेके 8120। तो कमोडिटी में, खास करके क्रूड में, मैं गोल्ड सिल्वर की भी बात नहीं कर रहा, खास करके क्रूड में पॉइंट टू पॉइंट आपके लेवल निकल के आते हैं।
अब यहां से ये क्यों ऊपर निकलेगा? बिकॉज पहली बात तो ये अपने 10 ईएमए पे है, हालांकि कमोडिटी में टेक्निकल से ज्यादा न्यूज काम करता है, पर टेक्निकल भी काम करता है। यहां से मुझे लगता है क्रूड एक अच्छी एक एक यहां से बढ़त लेना चाहिए, एक 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 अपसाइड यहां से आना चाहिए। तो हमने जो है वो हिसाब से ट्रेड प्लान किया हुआ है, लेट्स सी कैसे होता है, क्या होता है, और फिर वो हिसाब से हम देखेंगे। अच्छा, मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखा रहा था ना। हाँ, ये कितना लो बनाया इसने? 364 का लो बनाया। 370 375 पे मेरे क्लाइंटों ने बाय किया था। आपको देखना है, मैं आपको वो भी दिखा दिखा देता हूँ किसने कब कितना और कौन से भाव पे बाय किया हुआ है। ये ये मैंने लिखा हुआ है सुबह में कि फ्लैट टू अ बिट पॉजिटिव ओपनिंग निफ्टी में 57,800 के आसपास बैंक निफ्टी मिले, देन बाय 57,000 पुट सितंबर। हिंडाल्को एंड वोल्टास, हिंडाल्को तो चलो हमारे हाथ से निकल गया, वोल्टास हमने री एंट्री किया हुआ है और कुछों ने 2-3 रुपए में ही जो है उसको बुक भी कर लिया, लेकिन फिलहाल हमारी पोजीशन खड़ी है। उसके बाद में मैंने गोल्ड के बारे में लिखा है, गोल्ड ओपनिंग फ्लैट, इसमें एक डाउन मूव आना चाहिए, पर वन साइड ऊपर निकल गया है, क्रूड डिप पर बाय बनेगा। ये मैंने सुबह ही डाल दिया था 6:30 बजे। ठीक है, ये 6:30 बजे का मैसेज है, मैंने सुबह ही डाल दिया था कि क्रूड डिप पर बाय बनेगा, सिल्वर अवॉइड करे, डाउन हुआ तो देखते हैं। ठीक है, फिर मेरे एक क्लाइंट ने 370 पे बैंक निफ्टी को बाय किया है, ये 9:16 का उनका मैसेज आया मुझे। फिर फिर मैंने लिखा है बैंक निफ्टी सुबह डाउन में लिया हो पुट तो होल्ड करे एंड बाइंग भाव का स्टॉप लॉस लगा देना। आई थिंक 370 पर बाय हुआ होगा, अभी इट्स 405, होल्ड फॉर 500 प्लस। कितना चल रहा है? 523 पे क्लोज आ रही है उसकी। ठीक है, लेकिन बाय भाव का स्टॉप लॉस लगा देना, यानी कि सुबह ही हमारा बैंक निफ्टी का पोजीशन सेफ हो गया था। हमने बाय भाव का मैंने स्टॉप लॉस लगाने बता दिया था, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो 370 पे ही, या जिसका जो भाव होगा उसी पे उनका कट हो जाता, तो नो लॉस नो प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ पे लोगों को 100 सवा 100 पॉइंट का मुनाफा हुआ। 30 का लॉट साइज है, अब सोच लो, दिन का 2-2,500 3,000 का ही टारगेट रखो भाई, ये मार्केट ही ऐसी है। इतना भी आप बना बना लेते हो ना, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे बाद में सबका चालू हो गया 11:15 से कि बैंक निफ्टी पुट बुक एट 420, बॉट एट 370। ठीक है, इन्होंने 50 पॉइंट पे बुक किया, फिर 475 पे बुक किया और उनका बाइंग था 372 का, इन्होंने कुछ 100 रुपए पे बुक किया। फिर एक भाई साहब लिखते हैं कि इतने विश्वास से कैसे दे दिया आपने बैंक निफ्टी सेल ट्रेड जबकि ग्रीन में ओपन हुआ था, और बुक एट 500, बॉट एट 377, 5 लॉट्स। ये उन्होंने 11:30 सवा 11 बजे मैसेज आया था उनका। ठीक है, फिर मैंने 508 पे जो है बुक करने का बोल दिया था, बैंक निफ्टी पुट इज 508, बुक इट और ट्रेल द स्टॉप लॉस, तो मोस्टली लोगों ने बुक ही किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से वी हैव मैनेज टू टेक सम गुड ट्रेड्स टुडे। तो अब कल के लिए क्या सोचे? मैं कल के लिए आपको मैं क्या बताऊं अभी। इसमें देखते हैं। इसको क्या हो गया? निफ्टी में तो भैया मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। निफ्टी में अभी देखो यहाँ पे ये वाला, अगर ये वाला क्यों नहीं चल रहा है पता नहीं। ये देखो यहाँ तक आया, उसके बाद में इसको यहाँ ये वाले लेवल से सपोर्ट लेके खड़ा कर दिया। अभी तक ये इसी रेंज में है, अगर ये इस लाइन के नीचे आता है तो ये ब्लैक लाइन तक जाएगा,
ब्लैक लाइन से फिर इसको ऊपर करेंगे। लेकिन अगर आप लोग ये गैप फिल होने की इंतजार में हो ना, ये मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी फिल होगा। ये फील होगा, लेकिन तब तक मार्केट साइडवेज होके बहुत टाइम पास करेगा। यहाँ पे आके कहीं कैंडल जो है ना, वो इसको फील फील करेगी। यहाँ पे मुझे लगता है कहीं इसको फील करेगी। ये वाले गैप को इस लेवल पे आके कुछ फील हो सकता है। तो निफ्टी को फिलहाल मैं अवॉइड ही करूंगा। बैंक निफ्टी ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 50% इसने जो है रिकवरी यहाँ पे बता रहा है। उसके बावजूद आई बिलीव कल ये वाला लेवल टेस्ट हो सकता है 57,170, 180 या 200 के आसपास। ठीक है, यहां से मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एक बाइंग आनी चाहिए। ये वाले लेवल से एक बाइंग आनी चाहिए। लेकिन जब तक या तो ये वाला लेवल को ब्रेक करे तो यहां तक आना चाहिए 56,150, और अगर इसको पार कर दिया ना, ये वाले लेवल को पार कर दिया, तो बैंक निफ्टी ही निफ्टी को ऊपर उठाएगा और ये निकलेगा 58,600 700 तक। ठीक है, तो ये लेवल को थोड़ा थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में हाँ चलो यही है फिलहाल, निफ्टी बैंक निफ्टी को ही देखते हैं, बाकी तो बात की बात है। तो ये दो ये लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। ये वाला आज की हाई अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है, देन उसके लिए यहाँ आना जो है पॉसिबल बन जाएगा 58,700। लेकिन आज की लो आज की लो पे कल बैंक निफ्टी सपोर्ट लेना चाहिए। आज की लो है 57,245 की। तो कल का जो लेवल आता है वो 230 240 का ही आता है या उसके नीचे का आता है। 57,175 से 200 का मान के चलिए, ये लेवल कल के लिए आता है। तो अगर इस लेवल पे कल बैंक निफ्टी दिखे तो मुझे लगता है वहां पे बाइंग आ सकती है, और अगर बाइंग आती है तो वो फिर से आज की हाई तक जाने की कोशिश करेगा कल, क्योंकि हमारी एक्सपायरी भी है, यानी कि मार्केट की एक्सपायरी भी है निफ्टी बैंक निफ्टी सारे स्टॉक्स वगैरह की। तो कल एक वॉलेटाइल डे मुझे लगता है होना चाहिए। लेकिन अगर कल फर्स्ट हाफ अगर नेगेटिव रहता है तो वहां पे मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में खास करके मुझे लगता है 57,150 से 200 का लेवल आप ध्यान में रखिएगा। उस लेवल के आसपास बाइंग मेरे हिसाब से बनना चाहिए। ठीक है, बाकी जो भी होगा आपकी किसी सलाहकार से बात करके ही काम करिएगा भाई। और अगर हमें मुझसे अगर जुड़ जाते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कल आपको मेरा मैसेज आ जाए। ठीक है, तो बस यही है, इसी को ध्यान में रखिएगा। और कल सुबह देखेंगे आज डाउ वगैरह क्या करता है, और हमारी हमारी गोल्ड सिल्वर की और क्रूड की पोजीशन। गोल्ड सिल्वर में तो कोई खास पोजीशन नहीं है, गोल्ड में है, लेकिन क्रूड में है। तो वो आज क्या करते हैं, क्रिप्टोज में कुछ पोजीशंस है, तो देखते हैं वो हिसाब से कैसे क्या मैनेज हो पाता है, वो हिसाब से करेंगे और सुबह फिर हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें व्हाट्सएप करें 9082503503, और देखते रहें। और सब कुछ समझ आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।